चलिए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे आज की इस मीटिंग को और इस संदेश को। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे चरणों में फिर एक बार हम आते हैं पिता। हम विनती करते हैं कि आज अपने वचन से तू हमसे बातें कर, हमें उत्साहित कर, हमको तेरी रोटी से तृप्त कर, क्योंकि हम तेरे वचन की रोटी खाकर हम जिंदा रह पाते हैं। पिता, हमारे मन के आंखों को तू खोल, सच को ग्रहण करने के लिए, सच पर विश्वास करने के लिए, तेरे वचन को सिर्फ सुनने नहीं परंतु चलने के लायक भी तू हमें बना। सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, और विश्वास योग्यता से इस वचन को पिता तेरे भक्तों से, तेरे लोगों के साथ बांटने के लिए तू मेरी भी मदद कर। हम सब कुछ तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। ठीक है, तो आज का वचन जैसा हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, परमेश्वर के लोगों का न्याय, जजमेंट ऑफ गॉड्स पीपल। एक पत्रस का, पहले पत्रस का 4 का 17 से 19 तक। ठीक है, तो आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या परमेश्वर के लोगों का भी न्याय होगा क्या? कैसा होगा? क्यों करेगा परमेश्वर? कैसे करेगा? ये वचन में जो लिखा है वो कैसे हम पर लागू होगा? ठीक है, ये सारी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है पहले पत्रस का 4 17 से 19 तक। ठीक है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। एक एक वचन को हम देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर के न्याय के बारे में जो ये वचन कह रहा है, ये 3 वचन, ये कैसे आज हम पर लागू होता है। सबसे पहले, ठीक है, शुरुआत होती है 17 वचन की क्योंकि शब्द से। ठीक है, क्योंकि मतलब इसके पीछे एक कारण है ना। जब भी देर फोर या क्योंकि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें क्या देखना है तुरंत? इसके पीछे जो वचन लिखे हैं ना, इसके पीछे जो, इसके पहले जो भी पैसेज है, जो भी वचन है, उस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो इस वचन से कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी क्योंकि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वचन को सही मायने में, सही रीति से समझने के लिए हमें इसके पहले वाले वचन को हमें देखना है। ठीक है, तो क्योंकि पिछले पदों के साथ विचार में घनिष्ठ संबंध को इंगित करता है। तो याद है आपको 12 से 16 में हमने क्या देखा था? दुख उठाने के विषय में। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दुख उठाना है। ठीक है, कैसे हम दुख उठा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? उन सारी बातों को हमने 12 से लेकर 16 वचन में हमने देखा था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने देखा था 4 के 12 में कि क्लेश की अपेक्षा करो। एक्सपेक्टेड क्लेश आएंगे, इसको कोई एक अचंबा की बात मत समझो कि ये कोई अनोखी बात हम पर बीत रही है। क्लेश जब आते हैं, दुख दर्द आते हैं, तो इसकी अपेक्षा हमें करनी चाहिए। ये हमारे लिए साधारण बात है। ठीक है, दूसरी बात, क्लेश में आनंदित रहे। अब के क्लेश में, आने वाले क्लेश में, कभी के भी क्लेश में। ठीक है, 13 वचन से ये हम सीख सकते हैं कि क्लेश में हमें अभी और बाद में भी आनंदित रहे। और 14 वचन में जानिए कि जब भी आप दुख पाओगे तो धन्य होंगे, और एक विशेष रीति से परमेश्वर का आत्मा तुम पर, उसकी सामर्थ छाया करेगी। ठीक है, पवित्र आत्मा है जो तुम्हें सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा है जो उस वक्त उस क्लेश या दुख दर्दों को सहने के लिए तुम्हारी मदद करता है। ठीक है, और चौथी बात यह है कि पाप के कारण दुख ना पाए। कोई चोरी करके, हत्या करके, या कुकर्मी बनकर, या और किसी भी अन्य पापों के कारण दुख मत उठाओ। पाप के कारण दुख मत उठाओ, मसीह के कारण। ठीक है,
मसीह के कारण दुख सहने के लिए लज्जित ना हो। और इन सब में याद रखो कि हम दुख सह रहे हैं, मसीह के कारण जब हम दुख सह रहे हैं, ये परमेश्वर की महिमा। ठीक है, तो ये सारी बातें कहकर, ठीक है, 12, 13, 14, 15 और 16 में ये सारी बातें क्लेश के बारे में, दुख के बारे में कहकर अब पतरस कहता है क्योंकि, ठीक है, इन इन सारे बातों के लिए अब कारण दे रहा है, कुछ कुछ बता रहा है क्यों हमें ये सब कुछ करना है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। शुरुआत करता है समय से, वो समय आ पहुंचा है। कौन सा समय? ठीक है, यहां पर बात है वो क्या समय आ पहुंचा है। किस समय की बात कर रहा है यहां पर? किस समय की बात कर रहा है? आ, क्या होने वाला है? ठीक है, क्या समय आ पहुंचा है, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए क्या समय आ पहुंचा है। जैसा हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, तो न्याय का उपयुक्त समय आ पहुंचा है, मतलब सही समय अब, परमेश्वर के लोगों का न्याय होने का सही समय अभी आ पहुंचा है। एन अप्रोप्रिएट टाइम आ गया है। ठीक है, न्याय का, परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, इसका समय आ पहुंचा है। ठीक है, तो प्रश्न हम पर, हमारे अंदर ये आता है कि किस प्रकार का न्याय? परमेश्वर के लोगों का न्याय मतलब किस प्रकार का न्याय? क्या बचाए गए विश्वासी अपने पापों का दंड पाने के लिए परमेश्वर के क्रोध में न्याय पाने जा रहे हैं? जो हम लोग बचाए गए, जो उद्धार पाए हैं, उद्धार प्राप्त व्यक्ति, अच्छा, ये जो पत्री जो पतरस लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? विश्वासियों के लिए लिख रहा है ना। जहां पर पहले अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में विरासत है, परमेश्वर ने उस विरासत को छिपा कर रखा है। देयर इज ए ट्रेजर फॉर यू हिडन इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में। ये सारे विश्वासी, जो सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सताए जा रहे हैं, जो तितर बितर हो चुके हैं, उनके लिए लिख रहा है। जब उनके लिए लिख रहा है, तो क्या पतरस ये कह रहा है कि जो बचाए गए विश्वासी है, क्या वो अपने पापों का दंड पाने के लिए, परमेश्वर के जो 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 क्रोध में न्याय होगा, क्या वो न्याय पाने के लिए यह वचन कह रहा है क्या? किस किस प्रकार का न्याय? जब वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, किस प्रकार का न्याय? ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वचन को सही रीति से अगर हम व्याख्या ना करें, सही रीति से पढ़े नहीं, तो ये वचन को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम अपने उद्धार को खो खो बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें, हमारा न्याय कर देगा या हमारा कुछ कर देगा। ठीक है, तो इस वचन को हमें बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि ये किस बात का न्याय यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो रोमियो के 8 का 1 में हम देख पाते हैं कि विश्वासी जो मसीह में है, ठीक है, विश्वासी जो मसीह में है, उनके लिए क्या लिखा गया? इसलिए जो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब जो उद्धार पाया है, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। वो अपने पापों के लिए, ठीक है, अपने पापों के लिए, वो दंड पाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध में न्याय पाने के लिए, अब उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो का 8 का 1 बिल्कुल साफ हमें यह समझाता है कि जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं। तो फिर बात आती है कि किस प्रकार का न्याय है? अभी जो न्याय हो रहा है, ये किस प्रकार का न्याय हो रहा है? ठीक है, तो हमें देखना है कि न्याय का उद्देश्य क्या है। ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, तो न्याय का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर न्याय करना चाहता है? ठीक है, 18 पद में अभी जो जो पद हमने पढ़ा था, 18 पद में हम ये देख पाते हैं कि यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो पापियों का क्या ठिकाना? है ना, भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना?
लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, मतलब ये न्याय जब हो रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये न्याय जो विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, इसका मकसद है उद्धार, कठिनता से उद्धार। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो यह इसे स्पष्ट करता है कि हम पर परमेश्वर का न्याय दंड की ओर नहीं, बल्कि उद्धार की ओर ले जाता है। परमेश्वर का न्याय हमें दंड की ओर नहीं, कि हम अपने पापों के लिए परमेश्वर के क्रोध के न्याय में हम दंड पाए, उसकी ओर नहीं, परंतु उद्धार की ओर यह ले जाता है। ठीक है, इसीलिए 4 के 12 में, ठीक है, 4 के 12 में क्या लिखता है पतरस? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, जो मैंने अंडरलाइन किया, दिख रहा है यहां पर, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। मतलब परमेश्वर अपने न्याय को दुख रूपी अग्नि के समान यहां पर व्यतीत कर रहा है, और इसका मकसद क्या है? तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए तुम में भड़की है। इसे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जो अग्नि, जो दुख, जो परमेश्वर का न्याय खुद अपने लोगों पर सबसे पहले शुरुआत हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है? परखने के लिए है, तुम्हारे परखने के लिए है। ठीक है, तो परमेश्वर का न्याय जो विश्वासियों पर आता है, उनकी निंदा करने के लिए नहीं, मतलब उनको दंड देने के लिए नहीं, अपने पापों का दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उनके विश्वास को परखने और शुद्ध करने के लिए है, उनको पवित्रकरण में आगे बढ़ाने के लिए है, उनको मसीह के रूप में बदलने के लिए है, उनको सच्चे विश्वास को, जैसा एक सुनार सोने को जिस तरह आग के द्वारा पवित्र करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने विश्वास को, हमारे विश्वास को परखने और उसको शुद्ध करने के लिए ये न्याय करता है अपने लोगों का। ये परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन है, ना कि उसके क्रोध की। ये नहीं कि वो हमसे बहुत क्रोधित है इसलिए हम पर ना अपना आग बरसा रहा है, नहीं, ये उसके प्रेम की अभिव्यक्ति, उसका, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स लव। वो हमसे कितना प्यार करता है, उस प्यार को दिखा रहा है। ठीक है, हमारे पापों का जो दंड है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया, एक बार अनंत काल के लिए उसने सब दंड हमारा सह लिया। अब हमें हमारे पापों के लिए दंड सहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर हम परमेश्वर के प्रेम की, जब वो हमारा न्याय करता है, इसका उद्देश्य है कि हमारे विश्वास का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। ठीक है, देखिए, जो आग भूनसे को जलाती है, वही आग सोने को भी पवित्र करती है ना? अब ये मायने रखता है कि तुम किस चीज से बने हो, तुम्हारा विश्वास किस चीज से बना हुआ है, या भूनसा जैसा है या सोने जैसा है। जब सोने जैसा है तो आग से ही पता चलता है। और वो दुख रूपी अग्नि, यहां पर जो पतरस कह रहा है 12 वचन में, तुम्हारे परखने के लिए, मतलब हमारे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर के लोगों का न्याय इस रीति से परमेश्वर करता है, इन दुख और दर्दों को, इन क्लेश और मुसीबतों को हमारे जीवन में लाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 वचन को आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 वचन को जो बहुत जरूरी है इस वचन के सपोर्ट में। ठीक है, इब्रानियों का 12 का 6 कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। जिससे वो प्रेम करता है उसको वो अनुशासित करता है, ही विल डिसिप्लिन, और जिसे अपना पुत्र बनाता है, बना लेता है, उसको ताड़ना भी देता है। बाहर वालों को नहीं, मैं अपने खुद के बच्चों को ही मैं अनुशासन में रख सकता हूं, उनको ताड़ना दे सकता हूं,
मैं किसी के और के या मेरे खुद के घराने मतलब मेरे भाई बहनों के भी बच्चों को मैं नहीं कर सकता हूँ। बस केवल मेरे ही बच्चों को अनुशासन में और उनकी ताड़ना में मैं उनको रख सकता हूँ, किसी दूसरों का नहीं। इसलिए जब हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमें, दूसरों को नहीं, हमें वो अनुशासन में रखता है और जिसको वो पुत्र बना लेता है, अपने खुद के संतान को ही वो ताड़ना भी देता है। ठीक है, और एक वचन को बताना चाहता हूं जो पहले कुरिन्थियों का 11 का 32 में लिखा है कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। इसलिए इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार के साथ दोषी कौन ठहरता है? जो अविश्वासी है, जो पापी है, जो उद्धार नहीं पाया है। ये सारा संसार दोषी ठहरेगा। यहां पर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सरल हिंदी भाषा के ट्रांसलेशन है, जिसमें ऐसा लिखा है कि ताड़ना के द्वारा, ठीक है, ताड़ना के द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करते हैं कि हम संसार के लिए निर्धारित दंड के भागी ना हो। संसार के लिए एक दंड निर्धारित है, रखा गया है उनके लिए, इट इज रिजर्व फॉर देम। ताड़ना मतलब हाँ, डांटना हो सकता है या शिक्षित करना हो सकता है या परमेश्वर के द्वारा सजा पाना, ठीक है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें करेक्शन है, जिसमें सुधार है। ठीक है, तो परमेश्वर द्वारा ताड़ना के द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करते हैं कि हम संसार के लिए निर्धारित दंड के भागी ना हो। ठीक है, उसके बाद यही वचन में हम दो पदों को हम पाते हैं। एक कहता है कि पहले, और उसका बाद में कहता है कि अंत, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा। ठीक है, तो पहले और अंत, ये दो बातों को जब हम देखते हैं तो पहले शुरुआत किससे होगी? परमेश्वर के न्याय की शुरुआत हम ही से होगी। परमेश्वर जब हमें ठीक रखेगा तभी लोगों का न्याय कर पाएगा। जब मैं अपने बच्चों को ठीक रखूंगा, सुधारूंगा, संवारूंगा, अनुशासन में रखूंगा, तभी मैं दूसरों को सिखा पाऊंगा। बिल्कुल उसी रीति से परमेश्वर पहले अपनी कलीसिया, अपने लोग, अपनी संतान, अपने ही परिवार से न्याय को शुरू करता है। ठीक है, और अंत, इस बात का भी यहां पर शब्द का भी उपयोग किया गया है। तो परमेश्वर सबसे पहले यह पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ अपना न्याय शुरू करता है और अंतिम न्याय उन लोगों के लिए आरक्षित मतलब रिजर्व्ड करके रखा है जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, यहां पर लिखा है ना, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते मतलब पहले शुरुआत हमसे होगी और अंत उनका होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए आरक्षित है, उनके लिए रिजर्व्ड है, ताकि हम उसमें भागी ना हो। ठीक है, हमारी परीक्षाएं अभी है और महिमा बाद में है। समझ रहे हो बात? हमें अब कष्ट है, अब दुख है, इस संसार में हमें पीड़ा है, हम संसार में बहुत कुछ हमें झेलना है। अभी हमारे लिए बहुत कुछ है लेकिन बाद में हमारे लिए महिमा है। लेकिन एक अविश्वासी खोए हुओं के पास उनकी महिमा अभी है। उनकी महिमा किसमें है? इस संसार में, संसार के सुख विलास में, संसार के मोह माया में, संसार के धन दौलत में, संसार के इस सब कुछ, उनकी महिमा या उनका जो स्वर्ग है वो यहीं का है, अभी का है, और उनके कष्ट बाद में है। लेकिन एक विश्वासी के लिए, हमारे लिए परीक्षाएं अब है लेकिन महिमा हमारे बाद में है। और प्रभु का वचन कहता है कि सारे तुम्हारे जो क्लेश महिमा को उत्पन्न कर रहे हैं। अभी अभी जितने भी क्लेश तुम झेल रहे हो, जितने भी दुख दर्द को तुम सह रहे हो, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में बड़ी महिमा को उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमारे लिए महिमा रखी गई है, वो बाद में है। इसीलिए ठीक है,
द ओनली हेवन द लॉस्ट सिनर विल नो इज ऑन अर्थ टुडे। एक खोए हुए पापी के लिए उसका केवल एक ही जो स्वर्ग है वो केवल पृथ्वी पर ही है, वो आज ही है। ठीक है, द ओनली हेवन, उसके लिए सिर्फ यहीं पर पृथ्वी पर ही उसका, जब तक वो जिंदा है वो उसी के लिए इसी को स्वर्ग समझता है, एक खोया हुआ व्यक्ति। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे, वचन कहता है कि उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यहां पर पतरस जवाब नहीं दे रहा है, ये एक प्रश्न, इसको कहते हैं रेटोरिकल प्रश्न, या एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जहां जहां पर उनका क्या अंत होगा, क्या तुम सोच भी सकते हो उनका क्या अंत होगा जब हमारा ही न्याय है, हम ही कठिनता से, अगर हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाते हैं, हमारा कठिनता से उद्धार होता है, तो सोचिए कि उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते। यहां पर पतरस हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पता है किसने जवाब दिया, कहां दिया, पौलुस ने। पौलुस एक सीधा जवाब देता है, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते उनका अंत क्या होगा, उनका अंत क्या होगा। सीधा सीधा जवाब पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्री में 1:7-9 में पौलुस ऐसा कहता है कि उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, बिल्कुल यही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जब पत्रस 17 में कहता है कि उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, पौलुस यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। क्या करेगा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सभी जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और उसके सुसमाचार को नहीं मानते, मतलब जिनको बताया भी गया है, जिनको बार बार सुसमाचार प्रचार किया भी गया है, फिर भी वो अपने मन की कठोरता के कारण, अपने पाप के कारण वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, सच्चे एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को वो नहीं मानते। इनका क्या है, विनाश, अनंत विनाश का ये लोग दंड पाएंगे। तो इस अनंत विनाश के दंड में हम भागी ना हो, हमारे लिए अभी है, परमेश्वर का न्याय जो कुछ वो करेगा वो हमारे लिए अभी का है। ठीक है, और फिर 18 में ऐसा लिखा है, 18 में, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, ये जो वचन 18, जो ये जो वचन है, ये पतरस एक्चुअली पुराने नियम को याद करते हुए, पुराने नियम में नीति वचन का 11:31, ठीक है, 11:31 वचन को यहां पर लाकर हमें यही वचन को हमारे आगे रख रहा है। 11:31 ऐसा कहता है कि देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा और निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। अब ये वचन पढ़कर आपको लग रहा है कि धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, मतलब अच्छा ही फल मिलेगा ना, अगर धर्मी है तो वो अच्छा ही फल मिलेगा उसको, उस फल में ना तो कुछ कष्ट होगा, ना तो कुछ क्लेश होगा, ना तो कुछ दिक्कत होगा, ना तो कुछ बीमारी होगा, कुछ नहीं होगा। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। अगर इस वचन को ऐसे तुम पढ़ते हो तो धोखा खा लेते हो। क्या मतलब है धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, इसका क्या मतलब है। यहां कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यहां पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्या पतरस उद्धार के आश्वासन पर प्रश्न उठा रहा है, क्या पतरस ये कह रहा है कि धर्मी व्यक्ति को कठिनता से
उद्धार उसको मिलेगा। मतलब उसका उद्धार को पाने के लिए धर्मी व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा, भले काम करना पड़ेगा, और अपने आप को कष्ट और दुखों में रहने के बाद ही उसको उद्धार मिलेगा। क्या ये कह रहा है? जो जो उद्धार का आश्वासन है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरा उद्धार किया है परमेश्वर, और ये उद्धार मेरे लिए हमेशा का है, उसने मेरे लिए किया है, ये उद्धार अनंत काल के लिए है। क्या इस उद्धार के आश्वासन पर हम प्रश्न उठाएं? क्या वो कह रहा है यहां पर पतरस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पतरस पता है किस बात पे यहां पर जोर दे रहा है? उद्धार के आश्वासन पर प्रश्न नहीं उठा रहा है, परंतु वो कठिनता के मार्ग पर, कि ये मार्ग कितना कठिन है। ठीक है, कठिन मार्ग पर हमारा फोकस यहां पर ले लेकर आ रहा है वो, कि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा। मतलब कठिन और रास्ते पे उसको चलना पड़ेगा। एक धर्मी व्यक्ति को, एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को उसका जीवन आसान नहीं रहेगा। बाइबल कहीं पर भी, परमेश्वर का वचन कहीं पर भी हमें ये वादा नहीं करता है कि भाई जब तुम उद्धार पाओगे, बहन जब तुम उद्धार पाओगे, बस प्रभु यीशु तुम्हें चंगाई कर देगा, तुम्हारे लिए चमत्कार कर देगा, तुम्हारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, बस आओ गवाही दो और प्रभु की महिमा करो और तुम्हारा जीवन अपने लिए जैसा चाहे वैसा जियो। वो नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कभी ये वादा भी नहीं करता है कि तुम्हें इस संसार में हमेशा कोई दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। तुम बस मेरा नाम लो, मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्रकट करो, घोषणा करो, दुष्ट आत्माएं चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, चंगाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसा कहीं परमेश्वर ने वादा किया ही नहीं। ठीक है, प्रभु का वचन ये कहता है इसके विपरीत। ठीक है, प्रभु का वचन ये कहता है, सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती का 7:14। मसीह जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति कोई आसान जीवन नहीं जीता है। सच्चा परमेश्वर के रास्ते पे जो चलता है, उसके लिए वह फाटक और कठिन है, और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन को जो मार्ग पहुंचाता है वो कठिन है, कठिन रास्ता है, और वो कठिन रास्ते पे चलकर अब पतरस कह रहा है कि भाई धर्मी व्यक्ति इस कठिन रास्ते से चलता है और उद्धार पाता है। उद्धार को कमाया गया, उद्धार को पहले ही निश्चित किया गया है हमारे लिए, लेकिन हमें उस उद्धार का संपूर्ण रीति से हमें अनुभव जब हम करेंगे ना, वो रास्ता जो है, जिस रास्ते पे हमें चलना है, वो रास्ता कठिन है, वो फाटक सकरा है, वो जीवन को पहुंचाता है। अगर सोचिए कि आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कठिनता नहीं, आप पाप से लड़ नहीं रहे, संघर्ष नहीं कर रहे, आपके जीवन में बस बिल्कुल हमेशा ऐसे चल रहे हो मानो कि सुख विलास में तुम हो, मसीह जीवन में तुम बिल्कुल, तुम्हारे जीवन में कष्ट कभी आ रहे ही नहीं है, तो क्या होगा? ये हमें जान लेना चाहिए कि हो सकता है कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूं, मैं सही रास्ते पे नहीं हूं मैं। इसलिए ना, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, ये जो बात है यहां पर, इसको हम कैसे ले सकते हैं? अर्थात अपने छोटे मोटे पापों का दंड हमें मिलता है, हमारा फल इस पृथ्वी पर ही हमें मिल जाता है। ठीक है, छोटे मोटे जो भी हम पाप करते हैं, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हमें सही रास्ते पे लाता है, हमें अनुशासन में रखता है, हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर अपने न्याय का इस्तेमाल करता है हम पर भी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे अंदर भी जब भी वो पाप को देखता है, तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो हमें पूरी रीति से, ठीक है, अपने अपने पास या अपने राज्य में रखने के लिए हमें उसके पुत्र के रूप में वो हमें बदलना चाहता है। ठीक है, तो
धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, इसका अर्थ है अपने छोटे मोटे पापों का दंड मिलता है या अनुशासित किया जाता है, तो दुष्टों को कितना अधिक दंड मिलेगा। जब हमें ही परमेश्वर अपने जलन रखने वाले स्वभाव से, परमेश्वर हमें हम हमारे अंदर ये नहीं चाहता है कि हम छोटी छोटी पापों में भी हम फंसे रहे, वो हमें पवित्र करता है ताड़ना देकर, हमें अनुशासित करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि ट्रू वे टू गॉड, परमेश्वर का जो सच्चा रास्ता है उसमें क्या है, वो नैरो है, डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है। मतलब वो सकरा है, वो कठिन है, और उसमें तुम्हारे जीवन से मांग की जाती है, वो डिमांड करता है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन से, एक मसीही जीवन से मांग की जाती है। इट विल डिमांड कि तुम अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का अंगीकार, अपने आप का इनकार करो और मसीह के पीछे चलो। ये कठिन है ये रास्ता, ठीक है। लेकिन जो झूठा रास्ता है उसमें क्या है, वो विशाल है, वो ब्रॉड है, वो बहुत आसान रास्ता है, और उसमें सब कुछ परमिटेड है, सब कुछ, सबका परमिशन है उसमें, कुछ भी कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भक्तिहीन। भक्तिहीन, ठीक है। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हम पापी तो हम जानते हैं, लेकिन भक्तिहीन, जब गॉडलेस, ठीक है, गॉडलेस इंग्लिश में कहते हैं, तो भक्तिहीन का मतलब क्या है। सबसे पहले भक्तिहीन, परमेश्वर की बातों में कोई रुचि नहीं है। जो भक्तिहीन है, परमेश्वर की बातों में कोई रुचि नहीं, आत्मिक बातों में कोई रुचि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे जी रहे हैं जैसे कि परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, और उनका कोई भय नहीं। मतलब गॉड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर देम, उनके लिए परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, वो अस्तित्व में है ही नहीं, और उसका डर भी नहीं है। दे डोंट फियर गॉड, भक्तिहीन लोग। तीसरी बात, जिसके पास परमेश्वर के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं, हमेशा व्यस्त में, इतना व्यस्त 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 जीवन के, इस संसार के कामों में इतना व्यस्त कि परमेश्वर के लिए समय नहीं है, थोड़ा भी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाने में, धन कमाने में, परिवार को संभालने में, अपने खुद को संभालने में, या खुद की चिंता है, संसार की चिंता में, सब में ना परमेश्वर के लिए बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। ये कैसे लोग हैं? भक्तिहीन। भक्तिहीन, पता है उनका क्या ठिकाना है? जैसा हमने देखा था, ठीक है। वो खुद को इस विश्वास में धोखा दिया कि वे परमेश्वर को अपने मामलों और अपनी सोच से भी दूर कर सकते। मतलब परमेश्वर को अपने व्यवहारिक दिन प्रतिदिन के जीवन के मामलों में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में। उनके सोच और विचारों में भी परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर अलग, वो अलग। इन लोगों को बाइबल कहती है भक्तिहीन। ठीक है, तो एक पापी जिसे विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किया जाता है, केवल बड़ी कठिनाई से बचाया जाता है, जिसमें अन्यायपूर्ण पीड़ा भी है, ईश्वरीय शुद्धिकरण है, और पिता का अनुशासन शामिल है। जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जो सच्चा विश्वासी है, उसके जीवन में, ठीक है, जो जिसको धर्मी घोषित किया जाता है, वो बड़ी कठिनाई से, ठीक है, बचाया जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल है? अन्यायपूर्ण पीड़ा, लोग तुम्हें अन्याय से निंदा करेंगे, ठट्टे में तुम्हें उड़ाएंगे, तुम पर नाना प्रकार के दोष लगाएंगे, अन्यायपूर्ण पीड़ा से तुम गुजरोगे, और साथ ही साथ ईश्वरीय शुद्धिकरण, ईश्वरीय पवित्रीकरण, और पिता के द्वारा अनुशासन, ये सब कुछ होता है। ठीक है, देखते हैं हम 19 वचन, आखिरी वचन। ये वचन क्या कहता है? इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भला करते हुए, ठीक है, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो जो मैंने हाईलाइट किया है, बहुत ही जरूरी बात है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा,
क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मतलब परमेश्वर की इच्छा में मेरा दुख उठाना भी हो सकता है क्या? क्या परमेश्वर चाहता है उसका बेटा जिससे वो इतना प्यार करता है, उसकी बेटी जिससे वो इतना प्यार करता है, हम कहते हैं ना परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं परमेश्वर का लाडला हूं, मैं उसकी प्रेमिका हूं, है ना, मैं, परमेश्वर एक है, वो मेरा है, मैं उसका हूं। कितने फिल्मी गीत आज जो मसीही जगत में भी जैसा फिल्मों में जो गीत होते हैं ना, बस प्रभु यीशु का जो शब्द है उसको निकालकर यहाँ डाल देते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी प्रेमिका, तू मेरा प्रेमी, तू और मैं एक। ये सच है, हाँ ये सब कुछ सही है, लेकिन इसमें इतने भावुक, इतने सेंटिमेंटल, इतने इमोशनल होकर लोगों को इस रीति से, बिल्कुल जैसे फिल्मी एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में जो होता है, जो आपस में जिस रीति से वो रोमांस करते हैं ना, उस रीति से परमेश्वर के साथ भी वो रोमांस करना चाहते हैं, जिसमें वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर तू मुझसे कितना प्रेम करता है। लेकिन ये बात भी सच है भैया कि परमेश्वर की इच्छा में जब इनको पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, परमेश्वर तुम्हें दुख देगा, क्लेश देगा, बीमारी देगा, परमेश्वर की इच्छा है ये, लेकिन उनको परमेश्वर की इच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, परमेश्वर की इच्छा कैसे होगी? क्या क्या मैं अपने बच्चे को चाहता हूं कि कभी दुख पहुंचे? एक माँ बाप क्या अपने बच्चों को चाहते हैं कि दुख पहुंचे? हम ऐसा ही सोचते हैं, हम इतना ही सोचते हैं, इतनी सीमित सीमित हमारी सोच होती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि माँ बाप के जैसे परमेश्वर नहीं है, पृथ्वी के इस धरती के माँ बाप के जैसा परमेश्वर नहीं सोचता अपने बच्चों के बारे में। अगर परमेश्वर के जैसे हमारी सोच विचार है तो हम अपने बच्चों के बारे में भी परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा ही सोचते हैं, और कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे को ताड़ना भी देना पड़े, अनुशासन भी अगर करना पड़े, तो वो उनकी भलाई के लिए ही है, उनकी भलाई के लिए है ना। तो ये बात से हम अचंभा नहीं होना चाहिए कि क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में भी दुख आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन किस कारण, ये बहुत जरूरी है। किस कारण तुम दुख उठा रहे हो? पाप के कारण दुख उठा रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है ना। तुम अपने ही गलत निर्णय, अपने ही पाप के कारण अगर तुम दुख झेल रहे हो इस संसार में, ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारा खुद का गलत निर्णय है, जो परमेश्वर की दया में परमेश्वर ठीक भी कर सकता है, लेकिन इसका कोई वादा परमेश्वर ने कभी नहीं किया, क्योंकि जो जो हम बोते हैं वही काटते हैं, है ना। तो बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस कारण हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाए, किस कारण हमारे जीवन में दुख आ रहा है। वचन कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण अगर तुम दुख पाए, ठीक है, मसीह होने के कारण कोई अगर तुम्हारे तुम्हारे जीवन में मसीह होने के कारण तुम्हें दुख देता है, क्लेश देता है, तुम्हें तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हें दोषी ठहराता है, तुम्हें मारता है, तुम्हें तुम्हें गाली देता है, इस कारण, इस कारण, ठीक है, मसीह होने के कारण, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह होने के कारण तुम दुख उठाते हो, तो तुम्हें क्या करना है? आनंदित होना है, मगन होना है, और उसके साथ साथ वे भलाई करते हुए, क्या कह रहा है यहां पर, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। तो यहां पर एक बहुत ऐसी बात लिखी गई है जो कहीं पर नहीं है, सारे नए नियम में यह शब्द कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया। पता है क्या है वो शब्द? इस वचन में एक परमेश्वर के गुण को बताया गया है, या परमेश्वर की एक काम को जो वो उसने किया है, वो बताया गया है, जो और कहां कहीं पर भी नए नियम में इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है, तुम नहीं पाते हो इस शब्द को, और वो है सृजनहार। सृजनहार, ठीक है, इस बात को मैं फिर से दोबारा आऊंगा यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है? दुख सहते हुए हमें क्या करना चाहिए? क्या कह रहा है प्रभु का वचन? भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे, जिसने हमें बनाया है
जिसने हमारी सृष्टि की है, वही सृजनहार जो हमें अच्छी तरह जानता है, वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। उसने जो कहा वो अपना वादा पूरा करने में वो विश्वास योग्य है, अपने वचन को पूरा करने में वो विश्वास योग्य है। तो उस विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में हम अपने आप को सौंप दे, अपने आप को सौंप दे, भलाई करते हुए। पतरस कहता है, मैं बार बार, बुराई के बदले में भलाई करो, गाली के बदले गाली मत दो, है ना। कोई अगर अन्याय कर रहा है तो तुम भी उसके लिए अन्याय मत करो। भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। तो जो सृजनहार, ये जो शब्द है, दिस इज द ओनली टाइम, इसी वक्त एक ही बार सारे नए नियम में हम परमेश्वर के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहीं पर और कहीं पर भी। दिस इज द ओनली टाइम। और ये खास क्यों? क्योंकि ये बताते हुए कि देखो, तुम्हारा जो सृजनहार है, तुम्हें बनाने वाला है, वो परमेश्वर है, और वो जानता है तुम्हारे दुखों को, तुम कितना सह सकते हो, कितना नहीं सह सकते हो। और इसलिए अपने आप को वो सृजनहार जो विश्वास योग्य है उसके हाथों में अपने आप को सौंप दो, अपने आप को सौंप दो। ठीक है, सौंप दो, हाथ में सौंप दो। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर हम जब पढ़ते हैं तो इसको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और डिपॉजिट कहते हैं। जैसे कि ये एक बैंकिंग टर्म है, मतलब बैंक की भाषा है ये, जहां पर तुम अपने पैसे को जमा करते हो या डिपॉजिट करते हो, है ना, फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना। कई सारे लोग अपने अपने धन को फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब बैंक पर विश्वास करके अपने जो अपनी कमाई है, अपनी मेहनत की जो कमाई है, उसको तुम विश्वास से, बैंक पे भरोसा है इसलिए जाके तुम जमा करते हो ना। हाँ, वहां से तुम्हें कुछ लॉस नहीं होगा, वहां पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल उसी बात को यहाँ पर इंग्लिश में या यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। हाथ में सौंप दे मतलब परमेश्वर के भरोसे पूरी तरह उसको तुम सौंप रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपने सब कुछ उसके हाथों में तुम सौंप रहे हो। ठीक है, जब भी ये बात तुम पढ़ते हो, जब भी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं, करते तो प्रार्थना, लेकिन सच में हम सौंपते नहीं है। हम जब परमेश्वर को अपने अपने उसके हाथों में हम उसको सौंप देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरे विश्वास के साथ उसको हम सौंप देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जॉन पाइपर कुछ ऐसी बातें हमें सिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनको मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, अच्छे धर्मशास्त्र, गुड थियोलॉजी, ठीक है, का उद्देश्य परमेश्वर में महान विश्वास का निर्माण करना और उसे बनाए रखना है। अच्छे धर्मशास्त्र मतलब गुड थियोलॉजी को पढ़ने में या सीखने में उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर में महान विश्वास का निर्माण करना, ये परमेश्वर को सही रीति से जानना और उसे बनाए रखना, उस विश्वास को हमारे अंदर बनाए रखना। ठीक है, दूसरी बात, सभी मसीही कष्टों में शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यह वचन हमको पता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास को परखने और शुद्ध करने का प्रयास करता है। परमेश्वर क्या करता है? शैतान एक तरफ से हमें फाड़ खाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने और शुद्ध करने का वह प्रयास करता है। ठीक है, तीसरी बात, हमारे सारे कष्टों में परमेश्वर का महान उद्देश्य तब पूरा होगा जब हम वह करेंगे जो यीशु ने क्रूस की पीड़ा में किया था। प्रभु यीशु ने क्या किया? जब वो क्रूस पर लटका था, उसने क्या किया? उसने अब पुकारा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता। बिल्कुल उसी तरह उसने अपने आप को एक विश्वास योग्य सृजनहार को सौंप दिया। तो हमारे सारे कष्टों में, याद रखिए, हमारे सारे कष्टों में परमेश्वर का महान उद्देश्य कब पूरा होगा? जब हम वही करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। विश्वास के साथ प्रभु के हाथों को हमें सौंपना है, क्योंकि वो सर्वभौम है और वो सब कुछ जानता है। आखिरी बात, दूसरे कुरिन्थियों के 1:9 के अनुसार, दुख उठाने में परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम अब से अपने आप पर भरोसा ना रखें। दुखों में परमेश्वर हमको क्या क्या सिखाता है?
कि अपने आप पर, इस संसार पर या किसी व्यक्ति पर भरोसा मत रखो, परंतु उस पर पूरा भरोसा रखे जो मरे हुओं को जिलाता है। हमारा सृजनहार जो विश्वास योग्य है, जो सामर्थ्य है, जो मरे हुओं को भी जिलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना यही है कि जब हम ऐसे दुखों से गुजरे जो मसीह के कारण, मसीह होने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आते हैं, तब हम निराश ना हो जाए, तब हम मसीह के रास्ते को छोड़ ना दें, हम दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे और भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को, अपने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते, ये जानते हुए कि वो विश्वास योग्य है, वही केवल हमारा सच्चा एकमात्र सृजनहार है जिसने हमें बनाया है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करते हैं।